Good morning, students. Today, once again, we are going to start the rest of the part of the chapter on reading in relation to literature written by Lafcadio Hearn. We are going to start the remaining part of the chapter, page number 41, and the second last paragraph. The test of a great book. The test of a great book is whether. I think second paragraph from the top. Okay. The first thing, I think this is also completed. ना? It was completed. ये complete हो गया था. Yes. Second last para. The test of a great book is whether we want to read it only once or more than once. Now, in this para we will discuss what is the quality of a great book. कि किस तरह की बुक को एक ग्रेट बुक माना जाता है. हम किस बुक को एक या दो बार पढ़ना चाहते हैं. देखा होगा हमने कई ऐसी बुक्स हैं जिन्हें हम केवल एक ही बार पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिन्हें वी वांट टू रीड मोर देन वंस, जिन्हें हम एक बार से कहीं ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं बिकॉज दे गिव अस जॉय एंड डिलाइटमेंट. एंड एनी रियली ग्रेट बुक वी वांट टू रीड द सेकेंड टाइम इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम. कहने का मतलब है एक ग्रेट बुक वही होगी जिसे हम फर्स्ट टाइम की बजाय सेकेंड टाइम कहीं ज़्यादा प्रीफर करेंगे पढ़ने के लिए, बिकॉज वेन एवर वी रीड इट. लेकिन जब कभी हम इसे पढ़ेंगे ना, वी विल फाइंड न्यू वर्ड्स एंड न्यू ब्यूटीज. हमें नए वर्ड्स, कुछ नई सुंदरताएं नजर आएगी विच कुड नॉट बी सीन इन द फर्स्ट रीडिंग, जो हमें फर्स्ट रीडिंग में समझ में नहीं आई थी, दिखाई नहीं दी थी. इन एवरी एडिशन टाइम वी रीड इट, वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी इन इट. और जब हम इसे पढ़ते जाते हैं हमें नए नए वर्ड्स नजर आते जाते हैं एंड न्यू ब्यूटीज नजर आती जाती हैं. A book that a person of education and good taste does not care to read more than once is probably perhaps शायद not worth much. ऑथर ये कह रहे हैं यहाँ पर जिस बुक को एक एजुकेशनिस्ट, एक पढ़ा लिखा इंसान और जिसका टेस्ट, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर जिस बुक को कोई इंसान, पढ़ा लिखा इंसान नॉट मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, तो ये मान के चलिए वो बुक क्या होगी, वो एक अच्छी बुक कहलाने लायक नहीं है. But we cannot consider the judgment of a single individual infallible. What is infallible? That cannot be felt, that cannot be अचूक. लेकिन हम किसी एक की राय को, एक की विचारधारा को हम किसी और का निर्णय नहीं मान सकते. We cannot consider the judgment of a single individual infallible. यानी किसी एक के विचार को हम अचूक नहीं मान सकते. कहने का मतलब है कौन सी बुक अच्छी है और कौन सी बुक अच्छी नहीं है, इसके बारे में एक नहीं, थाउजेंड्स ऑफ, हजारों लाखों लोगों के ओपिनियन उसके बारे में होने चाहिए. सपोज कीजिए मुझे कोई बुक पसंद नहीं है, मैंने कहा आई डोंट लाइक दिस बुक, इसका मतलब ये नहीं कि दिस बुक डजंट हैव वैल्यू, कि उस बुक की वैल्यू कम है. उस बुक की वैल्यू है, बट इट इज़ माय ओन ओपिनियन. पर ये मेरी खुद की सोच है कि मुझे वो बुक पसंद नहीं है. हो सकता है कि एक इंसान किसी दूसरे के लिए बुरा हो, लेकिन तीसरे के लिए अच्छा भी तो हो सकता है. सेम थिंग इज हियर. द ओपिनियन दैट मेक्स अ ग्रेट बुक मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी. एक ग्रेट बुक वही होगी जिसके बारे में काफ़ी लोगों की ओपिनियन हो. एक ग्रेट बुक, एक अच्छी बुक वही है जिसके बारे में मिलियंस, लाखों करोड़ों लोग ये कहते हैं कि वो बुक अच्छी है. फॉर इवन द ग्रेट क्रिटिक्स, ऑथर कह रहे हैं कि जो महान आलोचक हुए थे, आर एप्ट टू मींस लाइकली, उनके अंदर भी कुछ संभावना थी टू हैव सर्टेन डलनेस. व्हाट इज डलनेस हियर? नैरो माइंडनेस, संकीर्ण सोच. ऑथर कह रहे हैं कि महान जो क्रिटिक्स हुए हैं उनकी सोच कुछ ऐसी थी, नैरो माइंडनेस थी उनकी. कार्लाइल एक ऑथर है, फॉर एग्जाम्पल कुड नॉट एंड्योर मिस बेयर टॉलरेट ब्राउनिंग. ऑथर कह रहे हैं कार्लाइल नाम के जो ऑथर थे वो ब्राउनिंग की बात से एग्री नहीं करते थे, उनसे सहमत नहीं थे. बायरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स. और बायरन जो ऑथर थे वो इंग्लिश की जो ग्रेटेस्ट महानतम क्रिटिक्स थे उनको सहन नहीं कर पाए. मतलब उनकी थॉट्स क्या थी, डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग थी, आइडियाज डिफरेंट थे. अ मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर मींस स्पीक अ ट्रस्टवर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स. एक इंसान जो किसी बुक के बारे में अपना एस्टिमेट लगा रहा है, एक कैलकुलेशन लगा रहा है, तो उस इंसान को, जो विश्वास के लायक है, उस इंसान को मेनी साइडेड होना चाहिए, एक वर्सेटाइल होना चाहिए. एक ऐसा इंसान हैविंग ग्रेट क्वालिटीज, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं. अगर एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, वही इंसान क्या हो सकता है, एक ट्रस्टवर्दी, एक विश्वास के लायक एक कैलकुलेशन निकाल सकता है किसी बुक के बारे में. अब वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ ए सिंगल क्रिटिक एट टाइम. हो सकता है कभी कभी किसी एक क्रिटिक का, किसी एक इंसान का जजमेंट हमें डाउट क्रिएट करता है. याद रखिए स्टूडेंट्स, किसी भी बुक का अच्छा या बुरा होने के लिए उस बुक के बारे में थाउजेंड्स ऑफ लोगों की राय वही होनी चाहिए. वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट आवर पर्सनल व्यूज और पर्सनल ओपिनियन. हम अपने पर्सनल सोच के बारे में नहीं बता रहे. कोई बुक अच्छी है और नहीं है, इसका फैसला जनरेशन से होता हुआ आया है. But this is no doubt possible in regard to judgment of generations. But we cannot doubt about the judgment of generations. Even if we cannot at once perceive means understand.
अंडरस्टैंड समझना, एनीथिंग गुड। हो सकता है किसी बुक को हम स्टार्ट में अच्छा समझ नहीं पाए, हमें समझ नहीं आए, या हमें कुछ उसके अंदर गुड थिंग्स नजर नहीं आए, कुछ ब्यूटीज नजर नहीं आए, न्यू वर्ड समझ में नहीं आए, हम उसे अप्रिशिएट नहीं कर सकते। इन बुक विच हैज बीन एडमायर्ड एंड प्रेज्ड फॉर 100 of years, हो सकता है कुछ बुक्स ऐसी भी जिन्हें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, 100 of years, कई सैकड़ों सालों से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो बुक हमें समझ में नहीं आती। तो वी स्टार्ट थिंकिंग कि इस बुक में ऐसा क्या है कि लोग इसके पीछे पड़े हुए इसकी तारीफ कर रहे हैं, हमें तो ऐसा कुछ, वी डिड नॉट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा उसके अंदर। वी मे बी श्योर दैट बाई ट्राइंग, बाई स्टडिंग, हमें पूरा श्योर होना चाहिए कि उससे कोशिश करके, स्टडी करके, केयरफुल स्टडी करके, वी शैल एट लीस्ट एबली एबल टू फील द रीजन ऑफ द एडमायरेशन एंड प्रेज, कम से कम हम ये कारण तो जानने की कोशिश करें कि उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ की गई, उसके पीछे रीजन क्या है। The best of all libraries for poor men would be library entirely composed to such great works only. The best of all libraries for a poor man, यानी poor man के लिए, poor man का मतलब गरीब इंसान नहीं है जिसका नॉलेज कम है, उसकी बात की जा रही है, would be library of entirely composed of such great worthy only books, books which have passed the test of time. ऑथर कह रहे हैं वो बुक्स जिन्होंने टाइम के एग्जाम को पास कर लिया है, the books which have passed the exam of time, the books which have passed the test of time are absolutely known as the best book. जिन्होंने टाइम की कसौटी पर, जो बुक्स टाइम की कसौटी पर खरी उतर गई है, उन्हें बेस्ट बुक माना जाता है, यानी कि the books which are considered good books for a long time and by the generations they are considered good book, उन्हें ही अच्छी बुक माना जाता है। This then would be the most important guide for us in the choice of readings. We should read only the books we want to read more than once. हमें वही बुक्स पढ़ना चाहिए जिसे हम एक से अधिक बार पढ़ना चाहते हैं। Nor should we buy any other unless we have some special reason for so investing money. हमें कोई दूसरी बुक परचेज नहीं करनी चाहिए अगर हमारे पास कोई अच्छा रीजन नहीं है। The second fact demanding attention is the general character of the value. और दूसरी जो फैक्ट है वो है उस बुक का जनरल कैरेक्टर, उसकी वैल्यू that is hidden within all such a great books, जो हर ग्रेट बुक्स में हिडन है, छुपी हुई रहती है, लेटेंट रहती है। दे नेवर बिकम ओल्ड, ऑथर यहाँ पर किसकी अप्रिशिएट, किसकी तारीफ कर रहे हैं, एक ग्रेट बुक की क्वालिटी बता रहे हैं कि ग्रेट बुक क्या होती है। दे बिकम नेवर ओल्ड, दे नेवर बिकम ओल्ड, सॉरी, वे कभी पुराने नहीं होती है। देयर यूथ इज इमोर्टल, उनकी जो इमोर्टेलिटी हमेशा बनी रहती है, अमरता बनी रहती है, यानी कि दे आर लाइक्ड बाय जनरेशंस। अ ग्रेट बुक इज नॉट एप्ट टू बी, व्हाट इज एप्ट टू बी, लाइकली, कॉम्प्रिहेंडेड, इट मीन्स अंडरस्टूड बाय यंग पर्सन एट द फर्स्ट रीडिंग। हो सकता है कि एक ग्रेट बुक भी किसी यंग पर्सन को जो कनेक्टेड है किसी यूनिवर्सिटी से, उसे फर्स्ट रीडिंग के बाद समझ में आ जाए। ऑथर कह रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट बुक आफ्टर फर्स्ट रीडिंग एक्सेप्ट इन सुपरफिशियल वे। व्हाट इज superficial way, outsider knowledge, only the surface, the narrative story part is absorbed. What is absorbed, understood and enjoyed. ऑथर कह रहे हैं कि कुछ ग्रेट बुक ऐसी है जिन्हें फर्स्ट रीडिंग करने के बाद हम केवल सरफेशियल वे को जान सकते हैं, ऊपरी लेवल को जान सकते हैं, उसके रियल वैल्यू को नहीं जान सकते, दैट इज हिडन, जो छिपी हुई है। नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज ऑफ ग्रेट बुक। किसी भी इंसान को इस तरह की बुक की क्वालिटीज फर्स्ट रीडिंग में समझ में नहीं आएंगी। रिमेंबर, याद रखिए, that it has taken humanity in many cases hundreds of years to find out all there is in such a book. याद रखिए, इंसानों को एक ग्रेट बुक की क्वालिटी जानने में कई सैकड़ों साल लग चुके हैं, यानी कि ये प्रूव करने में कि कौन सी बुक ग्रेट है, कौन सी बुक ग्रेट नहीं है। द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18, जो बुक हमें 18 ईयर्स की एज में डिलाइट, एंजॉयमेंट देती, खुशी देती है, इफ इट बी ए ग्रेट बुक, अगर ये बुक अच्छी है, विल डिलाइट अस मच मोर एट 25, तो हमें 25 की एज में उससे कहीं ज़्यादा डिलाइटमेंट और एंजॉयमेंट देगी। इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक टू अस एट 30 ईयर्स ऑफ एज, और व्हेन वी विल गेट द एज ऑफ 30, और जब उस बुक को हम 30 की एज में पढ़ेंगे तब भी हमें और अच्छी नजर आएगी। इट 40 और 40 की एज में वी शेल री रीड इट, जब इसे फिर से पढ़ेंगे वंडरिंग, तो हमें सरप्राइज होगा व्हाई वी नेवर सो हाउ ब्यूटीफुल इट वाज बिफोर। हमें एक और नई चीज़ नजर आएगी कि हमें पहले क्यों नजर आएगी कि कितनी अच्छी है। ऑथर ये कहना चाहते हैं, अ ग्रेट बुक नेवर गेट्स ओल्ड, इट्स ब्यूटी इज इमॉर्टल, उसकी ब्यूटी क्या है, इमॉर्टल है, और यानी कि व्हेनेवर वी रीड इट एट द एज ऑफ 20, 25, 30 or 40, always you will find new words and new beauties. Its beauty increases day by day. ऑथर क्या कह रहे हैं,
At 50 or 60 years of age, the same fact will be repeat themselves. A great book, कितनी अच्छी लाइन ऑथर कह रहे हैं कि a great book grows exactly the proportion, what is proportion, ratio exactly to the growth of reader's mind. एक great book की क्वालिटी किस तरह से बढ़ती जाती है, जिस तरह से कि पढ़ने वाले का दिमाग का डेवलपमेंट होता जाता है, माइंड का डेवलपमेंट होता जाता है. ऑथर कह रहे हैं कि what do you mean by reader's mind? It means it is showing the increasing age and experience. जैसे जैसे इंसान का एज और एक्सपीरियंस इंक्रीज बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक ग्रेट बुक की क्वालिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि इंसान आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी हासिल करने के बाद उसे वही बुक कहीं ज़्यादा इंप्रेसिव लगने लग जाती है. कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ऑथर कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ग्रेट बुक. अ ग्रेट बुक नेवर गेट्स ओल्ड, इट्स ब्यूटी इज इमॉर्टल. whenever we read it we find new words and new beauties in it, or it grows exactly in proportion. What is the meaning of proportions? Ratio to the growth of reader's mind. It means as the age and experience of readers increases, in the same manner the beauty of great book is also increased. Thank you students, and tomorrow we will discuss all the questions of this chapter. Till then, thank you.